आज नरहन की विस्तृत कहानी पर बात करते हैं। ये कहानी हमारे पेज नरहन इतिहास एवं वर्तमान के द्वार प्रकाशित किया जा रहा है। कहानी के अंत में नरहन के आखिरी राजा का नाम है। आप लोगों को बताना है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। नरहन आज एक बड़ा गांव है, लेकिन कभी ये एक शक्तिशाली राजधानी था। ये द्रोणवार वंश की राजधानी रहा, जो भूमिहार ब्राह्मण समुदाय का प्रमुख वंश है। इनका गोत्र वत्स है। शुरुआत और स्थापना द्रोणवार वंश की जड़ें मध्यकालीन काल, खासकर 17वीं शताब्दी में है। वंश के संस्थापक स्लैश प्रमुख राजा के रूप में राय गंगाराम का नाम आता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने वंश के एक राजा को राय की उपाधि दी थी। शाहजहां द्वारा सम्मानित राजा के बेटे तल राय ने मोरवा से राजधानी को नरहन स्थानांतरित किया। यहीं से नरहन की मुख्य कहानी शुरू होती है। 13 राजाओं का शासन, 13 भूपति। नरहन को 13 राजाओं, भूपतियों ने राजधानी बनाकर विकसित किया। इन राजाओं ने राजमहल बनवाया, विशाल पुष्करिणी तालाब खुदवाया, कई मंदिर, पुल और किले बनवाए। ये संरचनाएं आज भी नरहन की ऐतिहासिक पहचान हैं। कुछ प्रमुख राजा: गंगाराम राय प्रारंभिक, तल राय राजधानी शिफ्ट करने वाले। बाद के राजा जैसे अजीत नारायण सिंह 1750 ईस्वी के आसपास, अंतिम दौर के राजा ब्रह्मदेव नारायण सिंह आदि। ये राजा प्रशासन, निर्माण और सांस्कृतिक कार्यों के लिए जाने जाते थे। नरहन एस्टेट का विस्तार: नरहन स्टेट में 57,000 एकड़ से ज्यादा जमीन थी। ये समस्तीपुर के अलावा मुजफ्फरपुर और पटना जिलों तक फैली हुई थी। मुगल काल से ब्रिटिश काल तक ये एक मजबूत जमींदारी रही। 1947 की स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा खत्म होने के साथ ये एस्टेट भी समाप्त हो गई। रोचक और रहस्यमयी बातें: नौलखा हवेली स्लैश मंदिर नरहन स्टेट के राजा रानी द्वारा बनवाया गया, आज खंडहर हालत में है। लेकिन अंदर एक कुएं की कहानी मशहूर है, जिसमें राजा रानी के सोने चांदी के खजाने छिपे होने की अफवाहें हैं। पुरातात्विक महत्व: यहां सूर्य मूर्ति, शिवलिंग, नंदी, महिषासुर मर्दिनी जैसी प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। कई पुरावशेष बनारस, वाराणसी चले गए, बाकी गुमनामी में है। नरहन को मैथिल क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा जाता है। वर्तमान स्थिति: आज नरहन एक सामान्य कृषि प्रधान गांव है, जहां कॉलेज, बैंक, स्कूल आदि सुविधाएं हैं। लेकिन पुराना राजमहल, पुष्करिणी और खंडहर हवेलियां अभी भी उस भव्य अतीत की याद दिलाती हैं। अगर इन जगहों को ठीक से संरक्षित और पर्यटन स्थल बनाया जाए, तो नरहन बिहार का एक अच्छा हेरिटेज साइट बन सकता है।